तो अभी हम बात करेंगे अगर किसी का भी फोर्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा। देखिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठना ये फोर्थ हाउस की चीज़ों के लिए वैसे अच्छा नहीं होगा, और थर्ड हाउस वैसे भी मेलेफिक प्रभाव देता ही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इश्यूज आ सकते हैं फोर्थ हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने में, या फिर फोर्थ हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, खुद की एफर्ट लगानी पड़ सकती है, और फैमिली से आपको दूर रहना पड़ सकता है, किसी दूर के स्थान की यात्रा बार बार करनी पड़ सकती है, कुछ शॉर्ट ट्रेवल आप लोगों की हो सकती है। इसी तरह से माता के हेल्थ के इशू आ सकते हैं, और कभी कभी आपको ऐसा फील होगा जैसे आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हैं, या आपको ज़्यादातर अपनी फैमिली से दूर रहना चाहिए, दूर बसना चाहिए जाके, और इवन आप इस प्लेसमेंट में विदेश जाकर भी रह सकते हैं, या किसी दूसरे स्टेट में जाकर भी रह सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति को दर्शाता है। अब फोर्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना, ये स्थिति ये दर्शाती है कि आप अपनी एजुकेशन को ठीक से पूरा नहीं किए होंगे, शुरुआत से ही आपके बहुत ज़्यादा ट्रैवल रही होंगी, और आपने बार बार अपना स्कूल वगैरह चेंज किया होगा शुरू में, और आपके माइंड में इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा चंचल होगा। लेकिन ये प्लेसमेंट वैसे अगर देखा जाए तो आपको नेचुरली काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बना सकती है। अब आप हो सकता है ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हो, आप अपने प्रोफेशन की वजह से बार बार ट्रैवल करते हो, आपने विदेश यात्राएं बहुत सारी करी हों, या किसी दूसरे स्टेट में आपका आना जाना लगा रहा होगा, ऐसा हो सकता है, और आप अपने घर पर बहुत ही कम समय बिताते होंगे, या घर पर रहना आपके लिए थोड़ा बोरियत भरा हो सकता है, बोर आप हो सकते हैं अपने घर पे रहते हुए। तो ये जो प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट आपको ज़्यादातर समय अपने घर से दूर व्यतीत करने के लिए, या घर से दूर स्पेंड करने के लिए प्रेरित करेगी, और इस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का एफर्ट ही लगाना पड़ सकता है। तो आप हो सकता है अपनी फैमिली से दूर जाके कहीं दूसरी जगह आप भूमि खरीदें, वाहन वगैरह वहाँ जाके आप खरीदें, तो आपको अपनी फैमिली से दूर रहना, या जहाँ पर जिस जगह आपका जन्म हुआ उस जगह से दूर रहकर आपको ज़्यादा अच्छा सुख मिल सकता है। इस प्लेसमेंट में हो सकता है आपकी माता जी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, माता के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग आपका नहीं रहेगा, या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, माता और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, और हो सकता है आप अपने फोर्थ हाउस की चीज़ों को अपने कुछ गलत निर्णयों की वजह से खो भी सकते हैं। तो ज़्यादातर केस में जब भी फोर्थ लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में जाएगा तो ये आप में कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा दे सकता है। तो आप कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इस फील्ड से जुड़ के आप फोर्थ हाउस की चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि आप अपना जो करियर है वो थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई कार्य में चुन सकते हैं अपनी एजुकेशन पूरा करने के बाद में। इसी तरह आपको हो सकता है कुछ ऐसे ट्रैवल करने पड़े, कुछ विदेश यात्राएं ऐसी करनी पड़े जहाँ पे आप लोगों को कुछ बता रहे हो, अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, या ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आप कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हो। अब फोर्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना ये आपके फोर्थ हाउस की चीज़ों का लॉस दिखाता है, और आपके कुछ एफर्ट ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ गए होंगे आपके जीवन में, आपको जिनका कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ, ये सब दिखाता है। अब यहाँ पर अगर मेलेफिक प्रभाव है तो फिर ये कुछ हद तक आपके स्वयं के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके फोर्थ हाउस के लिए वैसे भी ये कुछ नुकसानदायक हो सकता है। अगर प्लेनेट आपका फोर्थ लॉर्ड जो भी है वो मेलेफिक है और वो थर्ड हाउस में जा रहा है, तो ये आपकी खुद की एबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा देगा, हालांकि फोर्थ हाउस आपका फिर वीक हो जाएगा। तो हो सकता है कभी कभी आप अपनी फैमिली या अपने फोर्थ हाउस की चीज़ों में अपना खुद का जो स्टेमिना है, खुद की जो एबिलिटी है उसको ज़्यादा यूज़ करें, और आप अपनी फैमिली से जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसको डिनाई कर दें। भले ही आपका अपनी फैमिली के साथ कोई द्वेष नहीं है, या अपनी फैमिली से कोई आपकी लड़ाई नहीं है, फिर भी तो ऐसे में जातक अपने खुद के बल पे जीवन में बहुत कुछ करेगा, और स्पेशली वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड कार्यों में, फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों में बहुत कुछ करेगा। लेकिन ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा चंचल होगा, तो पीस ऑफ माइंड की उसके बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। हो सकता है उसको ओल्ड एज में जाके उसको पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिल सकता है, लेकिन शुरुआत में उसका जब जीवन स्टार्ट होगा तो उसका जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ रहेगा, और उसकी एजुकेशन जब वो ले रहा होगा जातक,
तो काफ़ी बार वो ट्रेवल करेगा, वो एक जगह टिकने वाला नहीं होगा। इस तरह के जातक काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन हो सकते हैं। इनको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का स्टडी करना और डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन है उनका स्टडी करना और अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ काम करना ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो ऐसे जातक अपने होमलैंड के लोगों से कम ही कनेक्ट होंगे और ज़्यादातर इनके जो कनेक्शन होंगे वो आउट ऑफ स्टेट हो सकते हैं या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं। अब यहाँ आपको ये देखना है आपका फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो और कौन से भाव का स्वामी है। अगर मान लीजिए वो स्वामी का कनेक्शन आपका 12वें घर से है, अगर 12वें घर से कनेक्शन है या दृष्टि संबंध है, तो फिर आप विदेश बहुत जल्दी अपने जीवन में जा सकते हैं छोटी ही आयु में। इस तरह से आप अपनी स्टडी के लिए भी विदेश जा सकते हैं, अपनी शुरुआती एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। तो ऐसे में आपकी फैमिली का सपोर्ट तो आपको रहेगा, लेकिन इसमें आपका जो खुद का एफर्ट है उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह से आप अपनी फोर्थ हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और काफ़ी एफर्ट करने वाले आप होंगे। लेकिन आपका ये जो प्लेसमेंट है वो कभी कभी आपका स्टेमिना कम करेगा, आपका एफर्ट ज़्यादा लगवाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा कम होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो प्लेनेट कैसा है। अगर वो प्लेनेट मान लीजिए बुध है और वो जा रहा है आपके थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस उनका खुद का ही है। काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो बुध थर्ड हाउस का मालिक खुद ही है। तो इस वजह से आपको काफ़ी फ़ायदे भी मिल सकते हैं। अलग अलग प्लेनेट के हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा। तो जिस प्रकार का भी प्लेनेट होगा उस प्रकार के गुण वो आपको देगा थर्ड हाउस से संबंधित। तो हो सकता है जैसे मान लीजिए आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो आपका शुक्र है, और शुक्र जब फिर आपके थर्ड हाउस में जाएगा तो वो आपको कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट ज़्यादा दे सकता है। वो आपको अभिनय करना, एक्टिंग वगैरह इस प्रकार के कुछ जो काम हैं वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है। तो जैसा ग्रह होगा वैसे ही आप में एबिलिटी देगा। अगर सूर्य जैसा ग्रह है तो वो आपको मैनेजमेंट के स्किल अच्छे देगा और आपको एफर्ट लगाने के लिए ज़्यादा पावर देगा। और कभी कभी इस वजह से आपके जो जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं और जो आपके भाई बहन हैं, उनका रोल भी काफ़ी अहम हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा किसी दूसरे कंट्री से कनेक्ट होंगे। आपके पड़ोस का या आपके रिश्तेदारों या अपने भाई बहनों का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों की लाइफ में रहेगा फोर्थ हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने में। इसी तरह से हो सकता है कि आपके जो आसपास जो लोग हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आप भले ही कहीं भी रह रहे हो। तो ये प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा एक कुछ हद तक अच्छी प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं अगर खुद के एफर्ट की वजह से देखा जाए तो, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी कह सकते हैं फोर्थ हाउस के कार्यों के लिए। तो ये हो सकता है इस प्लेसमेंट में कि आपको फोर्थ हाउस की चीज़ें ज़रूर थोड़ा जीवन में लेट प्राप्त होंगी, पर वो प्राप्त अवश्य होंगी। अब डिपेंड करेगा आप उनके लिए कितना एफर्ट कर सकते हैं, आप उनके लिए कितना अपने आप को झोंक सकते हैं। तो ये सब आपको चेक करना चाहिए। और आपका जो फोर्थ लॉर्ड है, आपका जो फोर्थ हाउस का स्वामी वो और कौन से भाव का स्वामी है, तो उस भाव के साथ भी आपको ये कनेक्शन जरूर चेक करना ही चाहिए। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।